यानी यूजीसी का यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 2026 एक कानून सरकार ले आई। गौ हत्या पर सरकार कोई कानून नहीं लाई, धर्मांतर पर सरकार कोई कानून नहीं लाई, समान नागरिक संहिता पर सरकार कोई कानून नहीं लाई, मंदिर मुक्ति अभियान पर सरकार कोई कानून नहीं लाई, धर्मांतर पर सरकार कोई कानून नहीं लाई, लव जिहाद पर सरकार कोई कानून नहीं लाई, चंगाई सभा लगाने वाले पोप और पादरियों के खिलाफ सरकार कोई कानून नहीं लाई। सरकार कानून लाई हिंदुओं को टुकड़े टुकड़ों में विभाजित करने के लिए। और ये यूजीसी का 2026 का एक्ट वही है। पहले एक कानून था एससी एसटी एक्ट, जो हिंदुओं में और एससी एसटी समुदाय में, एससी एसटी जो हिंदू ही है, हिंदू से अलग नहीं है, लेकिन हिंदुओं को अलग करने के लिए एससी एसटी से एक कानून बना दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि हिंदू समाज में एससी और एसटी निकल करके कहने लगे कि हमको यदि किसी ने किसी कारण से भी कुछ कहा और नहीं भी कुछ कहा, लेकिन अगर हम उससे नाराज हो जाएंगे, हमें खुंदक निकालनी होगी, किसी और विषय पे हमको बदला लेना होगा, तो एससी और एसटी को आधार बना करके हम जर्नल लोगों को, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को हम जेल की सलाखों के पीछे झूठा आरोप लगा करके भेज सकते हैं। उसी काम को पुनः दोहराया गया। एससी एसटी और ओबीसी को हिंदुओं से अलग खड़ा करके उसके विरोध में खड़ा कर दिया। यानी अब किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी इंस्टीट्यूट में भाई साहब कह रहे हैं एससी एसटी के लोग बैठे हैं, तो क्या एससी एसटी के लोग हिंदू नहीं है क्या? अरे एससी एसटी के लोग तो ज्यादा हिंदू हैं, क्योंकि जब जब हिंदुओं पर आंच आई तो एससी एसटी ने बचाया। बिजनेसमैन ने पैसा दिया, क्षत्रियों ने लड़ाइयां लड़ी, लेकिन एससी एसटी के लोग वॉरियर बनकर के खड़े हुए थे। आज हमको लगता है कि एससी एसटी के लोग नाराज ना हो जाएं। कोई नाराज होने वाला नहीं है, वही नाराज होने वाला है जिसको झूठी राजनीति की रोटियां सेकनी है। एससी एसटी को तो जानबूझ करके हिंदुओं से लड़ाने के लिए ये झूठे कानून बनाए जा रहे हैं। सरकार लड़ाना चाहती है, कोई भी सरकार हो, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करना चाहता, लेकिन सरकारें सत्ताजीवी होती हैं, नोटजीवी होती हैं, वोटजीवी होती हैं। इसलिए उनको जहां भी दिखता है हमारा वोट बैंक होगा, वो इस तरह के झूठे प्रपंच रचती हैं। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, वो भी सनातनी है। अगर एक्ट लेकर के आना था तो ये लेकर के आना था कि किसी भी विश्वविद्यालय में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर यदि कोई भेदभाव होगा, यदि कोई ऊंच नीच होगी, यदि कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा, यदि कोई पक्षपात होगा, तो उसको दंड दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा यदि किसी एससी एसटी या ओबीसी के साथ होगा तो उसे दंड दिया जाएगा। छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, डिस्क्रिमिनेशन, बाइसनेस, पक्षपात किसी के भी साथ हो सकता है। आरोपी भी कोई भी हो सकता है, शिकार भी कोई भी हो सकता है। जाति देख करके कभी कोई आरोपी नहीं होता। पाल घर में जब उन दो लोगों को मारा गया निहत्था बिना किसी कारण के, तो वो एससी एसटी ओबीसी देख करके नहीं मारा गया, वो ये देख करके मारा गया कि ये भगवा वेश में दो साधु हैं, इनको मारो। पहलगाम में जब लोगों को मारा गया तो ये देख करके नहीं मारा गया कि एससी एसटी ओबीसी आए हैं, इनको छोड़ दो, लेकिन ये जो मिश्रा जी हैं, दुबे जी हैं, पांडे जी हैं, इनको मार दो। नहीं, शत्रु संगठित है और हमें सरकारें लड़ाने का काम करती हैं। उसी लड़ाई को और प्रबलता देने के लिए सरकार ने यह काला कानून लेकर के आया, यूजीसी का फर्जी एक्ट। आज यदि हमने इसको विरोध नहीं किया, सरकार कानून लाए लेकिन यह ना करे हिंदुओं को आपस में विभाजित ना करे, हिंदुओं को आपस में ना तोड़े, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ये कभी नहीं कहते कि हम हिंदू नहीं हैं। संत रविदास का चित्र लगा है। संत रविदास एसटी, एससी, ओबीसी और समस्त हिंदू समाज के हीरो नहीं थे क्या? सबके हीरो थे। लेकिन आज बहुत सी ऐसी घटनाएं हमारे सामने हो जाती हैं, हमको नहीं पता चलता। और जब हमें नहीं पता चलता, हम सोते रहते हैं, तो यही छोटे छोटे कानून एक बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं। उदाहरण के लिए इस देश में एक कानून आया, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। उस कानून के कारण आज यदि कोई मंदिर है जिसके ऊपर मस्जिद बन गई है, हम कोई कानूनी लड़ाई कोर्ट में नहीं लड़ सकते, क्योंकि सरकार ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया था 1991 में।
हम कानून की गुहार भी नहीं लगा सकते। कोई भी मुसलमान किसी हिंदू की जमीन पर जाकर के दावा बोल सकता है कि यह तो मुसलमान की संपत्ति है। क्यों? क्योंकि सरकार एक कानून लाई, वक्फ अधिनियम का कानून। अगर सरकारों से हम उसी समय कह देते कि इस देश में यदि वक्फ बोर्ड, वक्फ एक्ट सरकार लेकर के आएगी तो हम सड़कों पर उतर करके इसका विरोध करेंगे, तो फिर आज इस देश में कई लाख एकड़ भूमि इस्लामिक लोगों के कब्जे में ना होती। एक कानून के कारण भारत में सर्वाधिक भूमि नंबर 1 डिफेंस के पास है, दूसरे नंबर पर रेलवे के पास है और तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास है। क्यों? केवल और केवल एक कानून का दुष्परिणाम है ये। इस देश में माइनॉरिटी एक्ट आया, हम सोते रहे, एक छोटा सा कानून, लेकिन उस एक कानून के कारण सनातन धर्म के 3 अभिन्न अंग सनातन से अलग हो गए, एक जैन, एक बौद्ध और एक सिख। जैन, बौद्ध और सिख अलग नहीं है, सनातन धर्मी ही हैं, सनातनी ही हैं, लेकिन एक कानून माइनॉरिटी एक्ट के कारण ये तीनों सनातन के अभिन्न अंग माइनॉरिटी में चले गए, हम सोते रहे। एक कानून इस देश में आया, इंडियन पुलिस एक्ट, आज भी है। उस कानून के तहत एक पुलिस वाला बिना किसी कारण के एक निहत्थे व्यक्ति को डंडे से पीट सकता है, लेकिन वो व्यक्ति राइट टू डिफेंस नहीं कर सकता। पुलिस को एक कानून के कारण राइट टू ऑफेंस तो है, पर एक आम नागरिक को बिना किसी गलती के यदि उसको पीटा जा रहा है तो राइट टू डिफेंस नहीं है। एक कानून आया, रॉलेट एक्ट, उस कानून के तहत हिंदू समाज के लोगों की जमीन, किसानों की जमीन सरकार ने बिना किसी नोटिस के कब्जे में ले ली। एक छोटा सा कानून। एक कानून आया, इंडियन एजुकेशन एक्ट 1835, हिंदू समाज सोता रहा। एक कानून के तहत भारत के जितने गुरुकुल थे, जितने शिक्षा व्यवस्था के, भारतीय शिक्षा के संस्थान थे, एक इंडियन एजुकेशन एक्ट के तहत उन सारे भारतीय शिक्षा व्यवस्था के केंद्रों को अवैध घोषित करके उनको बंद कर दिया गया और उनके स्थान पर वैकल्पिक रूप में मिशनरी स्कूलों की स्थापना कर दी गई। एक छोटा सा कानून। यानी हमको क्या चाहिए? मां अपने बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं है। जब सरकारों से हम मांग ही नहीं करेंगे हमको क्या चाहिए, तो सरकारों से जो मांग करेगा, जैसी मांग करेगा, सरकारें उसको वैसा ही देंगी। जो हम डिमांड करेंगे वो सरकार देगी, लेकिन डिमांड तो करें। हिंदू समाज सरकार से कहे तो सही, सामूहिक रूप से एकता के साथ, कि भारत में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध करो, भारत में घुसपैठ को अपराध घोषित करो, भारत में किसी पर झूठा आरोप लगाना एक जघन्य अपराध घोषित होना चाहिए, क्राइम घोषित होना चाहिए। भारत में लव जिहाद करना एक अपराध है। भारत में किसी को लालच देकर के ईसाई बनाना अगर एक अपराध की श्रेणी में आ जाएगा, कानून के तहत उसे सजा का प्रावधान होगा, तो कोई ईसाई मिशनरी भारत में किसी को चंगाई सभा लगा करके क्रिश्चियन नहीं बना सकता। लेकिन इसकी सरकार से मांग कौन करेगा? हिंदू समाज को करनी पड़ेगी। तो हमको मुखर होकर के, एकजुट होकर के, संगठित होकर के मांग करनी चाहिए कि हिंदू हिंदू, भाई भाई, जातिवाद की खत्म लड़ाई। सरकार मंच पर आकर के ना कहे वोट के लिए कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन जब कानून बनाने की बात आए तो कह दे एससी अलग है, एसटी अलग है, ओबीसी अलग है। ये झूठ मत बोले, क्योंकि हम बचेंगे, एकजुट रहेंगे, एक रहेंगे तो ही सेफ रहेंगे। हिंदू सो रहा है। कुंभकर्ण भी उठ गया जब उसको पता चला मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 50 किलोमीटर का पुल बांध करके लंका में घुस आए हैं। 6 महीने सोने वाला कुंभकर्ण जागा और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से लड़ रहा, रावण के साथ खड़ा हुआ, लेकिन हिंदुओं के छाती पर हिंदुओं के मौत का पर्चा जारी हो गया। हिंदू सो रहा है।